हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ज्ञान स्टोरी चैनल में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। अगर एक दिन सूरज अचानक बुझ जाए तो ये सवाल अजीब जरूर लगता है, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो क्या सच में सब कुछ खत्म हो जाएगा? क्या पृथ्वी मर जाएगी? क्या अंतरिक्ष में मौजूद एस्ट्रोनॉट्स बच पाएंगे? और क्या हमारा पूरा सौरमंडल हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा? लाइफ साइंस की एक रिपोर्ट में इन सभी सवालों के जवाब दिए गए हैं, जिन्हें जानने के बाद आप खुद भी हैरान रह जाएंगे। सूरज सिर्फ रोशनी और गर्मी देने वाला तारा नहीं है। ये सौरमंडल का केंद्र है और इसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति ही पृथ्वी सहित सारे ग्रहों को उसकी कक्षा में बनाए रखती है। सूरज 4.6 अरब साल से जल रहा है और अभी भी ये लगभग 5 अरब वर्षों तक जलता रहेगा। लेकिन जब एक दिन इसकी ईंधन यानी हाइड्रोजन खत्म हो जाएगी, तो इसके साथ ही सौरमंडल की विनाशगाथा की शुरुआत होगी। जब सूरज बुझेगा तब क्या होगा? सूरज के बुझने की प्रक्रिया धीरे धीरे शुरू होगी। पहले ये लाल दानव रेड जायंट में बदल जाएगा और अपनी सीमा में बुध और शुक्र जैसे ग्रहों को निगल लेगा। संभावना है कि पृथ्वी भी इसमें समा जाए। अगर नहीं भी समाई तो उसकी सतह से जीवन लुप्त हो जाएगा। गर्मी नहीं, प्रकाश नहीं, बस बर्फ और अंधकार बचेगा। सूर्य अंत में एक छोटे लेकिन अत्यधिक घने और ठंडे गोले में बदल जाएगा। तब तक सौरमंडल एक बर्फीला कब्रिस्तान बन चुका होगा। हालांकि बृहस्पति जैसे गैस दानव और ऊर्ट क्लाउड के पिंड अभी भी उसकी परिक्रमा करते रहेंगे, लेकिन जीवन कभी का इतिहास बन चुका होगा। खगोलविद एलन स्टर्न के मुताबिक एक तरह से यह सौरमंडल का अंत है। लेकिन फिर भी तकनीकी रूप से यह पूरी तरह खत्म नहीं होगा, क्योंकि ब्रह्मांड में अंत एक स्थायी स्थिति नहीं, बल्कि एक प्रक्रिया है। यदि हम अरबों वर्षों तक इंतजार करें, तो हो सकता है कि ब्रह्मांड की ऐसी दुर्लभ घटनाएं हो, जैसे कि कोई सुपरनोवा पास से गुजर जाए या किसी दूसरे तारे का गुरुत्वाकर्षण सौरमंडल के टुकड़े टुकड़े कर दे। इतना ही नहीं, कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि एक दिन ब्रह्मांड के सबसे स्थिर कण प्रोटॉन भी खत्म हो जाएंगे, यानी खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे। सच तो यह है कि सूरज के मरने से बहुत पहले ही इंसानों का धरती से अस्तित्व मिट चुका होगा। शायद हम किसी और ग्रह पर हों, या शायद हो ही नहीं। लेकिन अगर कोई इंसानी वंशज उस ठंडी अंधेरी सौर प्रणाली को देखेगा, तो वो सिर्फ इतिहास देखेगा। एक जलते हुए सूरज की राख और उसके चारों ओर घूमते कुछ बचे खुचे ग्रह नजर आएंगे। इंसानों की निर्भरता तकनीक पर बढ़ती जा रही है, और ठीक वैसे ही अंतरिक्ष मौसम के लिए भी संवेदनशीलता बढ़ती जा रही है। लॉर्ड्स की तरफ से एक सिस्टेमेटिक रिस्क सिनेरियो के अनुसार ग्लोबल इकोनॉमी को 5 साल के दौरान $2.4 ट्रिलियन का नुकसान हो सकता है। इस नुकसान में एक काल्पनिक सौर तूफान के खतरे से $17 बिलियन का अनुमानित नुकसान भी शामिल है। हाल ही में हुई सौर घटनाओं ने पहले ही इस जोखिम का एक नमूना पेश कर दिया है। इससे जीपीएस सर्विसेज पर असर पड़ा है, फ्लाइट्स को डाइवर्ट करना पड़ा है, और यहां तक कि सैटेलाइट्स को भी नुकसान पहुंचा है। माना गया है इस नुकसान की वजह सौर तूफान ही रहे हैं। सौर ज्वाला या भूचुंबकीय तूफान उपग्रहों, स्मार्टफोन और यहां तक कि इंटरनेट जैसी महत्वपूर्ण बुनियादी संरचनाओं को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है। आईबी रिसर्च यूरोप, यूके और आयरलैंड के निदेशक हुआन बर्नबे मोरेनो के अनुसार सूर्य को 9 सालों तक हाई रेजोल्यूशन वाली तस्वीरों के साथ ट्रेन किया गया है। इसका प्रयोग नासा साल 2010 से सूरज पर रिसर्च करने के लिए कर रहा है। इसे सोलर डायनेमिक्स ऑब्जर्वेटरी कहा जाता है। उन्होंने इस मॉडल के लिए सूर्य के लिए एआई टेलीस्कोप शब्द का प्रयोग किया।